अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल आपका अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ तो गंदा सा लिखा है मैंने, क्या लिखा है देखो, यानी कि आपकी बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, चेंज, परिवर्तन, अमेंडमेंट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। जिंदगी का नाम ही है चलते रहना, चेंज होते रहना, ठीक है, जीवन ऐसे ही है। मैं जब पैदा हुआ तो एक छोटा बच्चा था, ठीक है, मजबूरी थी मेरी, चेंज होते होते मैं क्या हो गया, बड़ा बच्चा हो गया, ठीक है। ध्यान दो, अमेंडमेंट में चेंज की जब बात आती है तो तीन तरीके के चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं आर्टिकल 368 में। जो दर्शक इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, मजा आ रहा है, ध्यान दो क्या कह रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में तीन बातें हैं, बेसिकली तीन बातों में तीन तरीके से चेंज होता है। एक सिंपल मेजॉरिटी, या अल्लाह क्या हो गया भगवान, हाँ, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरी चीज स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरी चीज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का भी क्या लेंगे भैया, कंसर्ट लेंगे। तीन तरीके से चेंज होता है, परदेसी वाली, मतलब कि ये वाला जो है सिंपल मेजॉरिटी, इसको क्या रखते हैं, आउट ऑफ 368 रखा जाता है। ये बानी दोनों है, इन्हीं को सिर्फ क्या माना जाता है, 368 का अमेंडमेंट माना जाता है। अमेंडमेंट किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा से शुरू होकर ही राज्यसभा जाएगा या फिर राज्यसभा से शुरू होकर के लोकसभा जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट होगा और कहीं भी चला जाएगा। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या नहीं बुला सकते भाई, आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाओगे। अब ये ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है जहां पे दोनों हाउस एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और मिलकर के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसमें नहीं बुला सकते आप। अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, जहां पे आपको 2/3 वोट मिलने चाहिए, यानी अगर मान लो 300 लोग हैं तो 200 लोग इस बात के जब फेवर में होंगे तो आप कहोगे कि आपको क्या मिला है भाई, स्पेशल मेजॉरिटी मिली है। और यहां पे भी स्पेशल मेजॉरिटी तो रहेगी ही, प्लस स्टेट का भी क्या रहेगा, 1/2 प्लस 1 का क्या रहेगा, मतदान होना चाहिए, तभी उस स्टेट में वो बात क्या हो पाएगी, इम्प्लीमेंट हो पाएगी। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर, कोई डाउट? अब आ जाते हैं हम अपने अस्त्रण शस्त्रण पे, ध्यान दीजिए प्लीज दीदी जी। अमेंडमेंट कहां पर लिखा है, आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है, क्योंकि अमेंडमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, चेंज है। और सबसे ज्यादा चेंज आता है कहां पर, अमेज़न जंगलों में, और अमेज़न के जंगल है ब्राजील में, और ब्राजील है साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका के जंगलों से भागता हुआ है, कोई लॉजिक नहीं इस बात को, बस ऐसे ही मजाक में समझाने के लिए। तो अमेंडमेंट कौन से देश से उठाया हमने, साउथ अफ्रीका से। और ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुला सकते हो, 108 के अंदर जो ज्वाइंट सेटिंग दी गई है, यानी कि कई बार क्या होता है ऑर्डिनरी बिल में, जब लोकसभा या राज्यसभा से बिल पास हो गया, पर राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सभा ने क्या कर दिया, बिल को रोक दिया और पास नहीं कर रहे, तो हम बुला लेते हैं, अरे मेरे बच्चा क्या दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। तो वो दोनों को बुलाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट, और इसी को बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत?
जैसे कई बार तुम अपने भाई से लड़ जाते हो या बहन से लड़ जाते हो, फिर मम्मी बुला लेती, तुम दोनों सामने खड़े हो दे लपड़, कैसे लड़ रहे हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भैया सब कुछ चेंज कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सब कुछ चेंज कर दो, पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करना। ऐसा मत करना कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था या जो सोच के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आपने वही क्या कर दिया, वही चीज क्या कर दिया आपने, खत्म कर दी। बात समझ में आ रही है। तो उसका पूरा बेसिक कहीं, हालांकि कहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बताया नहीं गया है, पर एक केशवानंद भारती केस जरूर याद रखना। इस केस के बाद ही कहा गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे। क्लियर है बात, ध्यान दो प्लीज। सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से मुद्दों को देखा जाता है, ध्यान से सुनना। सिंपल मेजॉरिटी से एक तो आपका, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग हैं, मान लो कि एक हाउस में उस दिन कितने लोग हैं, 300 लोग हैं, तो 1/2 करेंगे 150 प्लस 1 करेंगे यानी कि 151। अगर किसी भी चीज के लिए, इस किसी भी चीज के लिए मतलब अगर मैं बोलता हूँ एडमिशन ऑफ नया स्टेट, उसके लिए 150 लोग मान गए, या मैं बोलता हूँ कि नया स्टेट बनाने फॉर्मेशन, उसके लिए 151 लोग मान गए, या मैं बोलता हूँ कि भैया वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो विधान परिषद है, उसको क्या करना है, खत्म करना है, इसके लिए 151 लोग मान गए, या फिर मुझे शेड्यूल सेकंड में कोई चेंज करना है, उन सभी चेंजेस के लिए जो लोग मान जाएं 151 लोग, तो वो चेंजेस आसानी से क्या करे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, पर इसको हम आर्टिकल 368 का भाग नहीं मानते हैं। क्लियर है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत। वहीं पर स्पेशल मेजॉरिटी ये कहता है फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आया है या नहीं, हमें तो सिर्फ फर्क पड़ता है किस बात से, टोटल नंबर ऑफ मेंबर से। यानी किससे बात कर रहे हैं, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर टोटल सीटें हैं कितनी, 545, और राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, 250, तो टोटल कितनी हो गई, 5, 9 और 7। ठीक है, ये जो है 795, इनमें से आपका 2/3 जब लोग सहमत होंगे तभी वो चीजें चेंज होंगी, अदरवाइज चेंज। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्पेशल मेजॉरिटी से किसी बिल को क्या करवाना, पास करवाना। और वो बिल कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना हो, डीपीएसपी में चेंज करना हो, और वो हर चीज में चेंज जो पहले और उसके अगले वाले पे ना हो, मतलब कि फर्स्ट वाले में नहीं करा था कोई चेंज, जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें ना हो, और थर्ड वाली लिस्ट में ना हो, जो भी बच जाएगा चेंज, वो सारा का सारा किससे होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही क्या होगा, पास ऑन किया जाएगा। अच्छा जी, अब हमने बोला अगर मामला स्टेट से रिलेटेड है, यानी स्टेट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का, तो हम क्या करेंगे भाई, हम स्पेशल मेजॉरिटी लेंगे कहाँ की, पार्लियामेंट की, और सिंपल मेजॉरिटी लेंगे कहाँ की, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। मामले कौन से हो सकते हैं, जैसे बड़ा मामलों में, जैसे याद रखने वाला, जैसे जीएसटी में कोई चेंज करना है, जैसे आपके यूनियन और पावर के बीच में कोई चेंज करना है, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ चेंज करना है, आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंज करना है, आपको 368 में ही कुछ चेंज करना है, इसके प्रोविजंस में ही कुछ चेंज करना है। इन सभी चेंजेस करने के लिए आपको स्टेट्स की भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां से भी आपको बिल क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत, बोलो। देखो सिंपल मेजॉरिटी ना लव मैरिज है, झंझट नहीं, सॉरी अरेंज मैरिज है, सब कुछ सही है, सिंपल सी बात है। स्पेशल मेजॉरिटी जहां पे लड़की कतई प्यार कर रही है, मतलब बिल्कुल मतलब एकदम लड़ जाऊंगी तूफान, और आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसर्न ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि प्यार भी है पर ऐसे शादी नहीं करेंगे, माँ बाप को राजी करके करेंगे,
ये है आपका कंसर्न ऑफ स्टेट प्लस पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, प्यार भी है और कंसर्न भी नहीं है। बात समझ में आ रही है धूमधाम से कि कल को फिर से कोई इशू ना हो, कल को कोई स्टेट फिर से क्या ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और स्टेट और सेंटर के बीच के रिश्ते क्या ना हो, खराब ना हो, इसलिए किया जाता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है बालिके? नहीं है।